तो गाइस WWE के मल्टीपल रेसलर्स के AEW को ज्वाइन करने के बाद WWE के 3 फॉर्मर सुपरस्टार्स ने किया है NJPW में उनका शॉकिंग डेब्यू। AEW से कोडी रोड्स और ब्रैंडी रोड्स के डिपार्चर को लेकर टोनी खान ने उनके इंटरव्यू में किया कौन सा बड़ा खुलासा। रेस्ट ऑब्जर्वर ने रिवील किया कि AEW में क्यों नहीं होगा WWE के फॉर्मर सुपरस्टार ब्रे वायट और ब्रॉन स्ट्रोमैन जैसे बड़े रेसलर्स का डेब्यू। और गाइस WWE एलिमिनेशन चैम्बर पर कोडी के डेब्यू को लेकर पॉसिबली लीक हुए बहुत ही बड़े स्पॉइलर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट FN मैनिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। और गाइज अगर आप AEW से रिलेटेड और भी ज़्यादा न्यूज और अपडेट जानना चाहते हैं तो गाइज आप सभी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट एलीट मैनिया ऑफिशियल को फॉलो कर सकते हैं। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW में WWE के बड़े रेसलर्स के डेब्यू की। वेल गाइज जैसा कि हम सब जानते हैं AEW ने 2021 के अंदर WWE के काफी सारे फॉर्मर बड़े सुपरस्टार्स को साइन किया है, जहां पर AEW ने डेनियल ब्रायन और CM पंक जैसे बड़े रेसलर्स को WWE से AEW में लाया। बट गाइज यहीं अब AEW में WWE के दूसरे बड़े सुपरस्टार्स के डेब्यू को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। और गाइज आप में से काफी सारे लोग मुझसे बार बार पूछते गए कि AEW छोटे इंडी रेसलर्स को क्यों साइन कर रही गए, जबकि AEW को ब्रॉन स्ट्रोमैन EC3 ब्रे वायट जैसे बड़े हाई प्रोफाइल रेसलर्स को साइन करना चाहिए। वेल गाइज आज मैं आपके इस सवाल का जवाब देने वाला हूं, क्योंकि गाइज यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने कंफर्म किया है कि AEW WWE के हर बड़े सुपरस्टार्स को साइन नहीं कर सकती गए, क्योंकि गाइज AEW का रेवेन्यू बहुत ही ज्यादा कम होता है। और गाइज AEW में रेसलर्स को साइन करने के लिए टोनी खान ने AEW में एक अलग बजट बनाया है। और गाइज यहाँ पर उस बजट के अंदर ही टोनी खान किसी भी रेसलर को साइन करते गए। और गाइज इसीलिए जब केविन ओवेंस का WWE कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ था तो गाइज टोनी खान ने केविन ओवेंस को ऑफर नहीं दिया था, क्योंकि गाइज WWE केविन ओवेंस को अपने कंपनी में रखने के लिए करीबन $3 मिलियन का ऑफर दे रही थी, जो कि बहुत ही ज्यादा पैसे होते गए। और गाइज AEW केविन ओवेंस को अपने कंपनी में लाने के लिए $3 मिलियन अफोर्ड नहीं कर सकती गए, क्योंकि गाइज AEW का रेवेन्यू इतना कम होता है कि AEW हर रेसलर को इतना पेड नहीं कर सकती गए। और गाइज इसीलिए AEW में केविन ओवेंस का डेब्यू ना होके बल्कि WWE से केविन ओवेंस ने री साइन किया था। और गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने कंफर्म किया है कि CM पंक और ब्रायन डेनियल्सन को छोड़ के AEW जिन भी रेसलर्स को साइन कर रही गए वो सभी $1 मिलियन से काफी कम कॉन्ट्रैक्ट में हैं। और गाइज AEW के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमैन और ब्रे वायट जैसे बड़े रेसलर्स को इसलिए नहीं लाया जा रहा है क्योंकि गाइज AEW कंपनी के पास उतना बजट नहीं गए। और गाइज इसीलिए AEW अपने कंपनी के अंदर WWE के बड़े रेसलर्स को साइन नहीं कर पाएगी। वेल गाइज मैं होप करता हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW के लेटेस्ट शो NJPW राइवल्स की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर NJPW राइवल्स की तो गाइज कल NJPW ने अमेरिका के अंदर उनका एक और बड़ा शो कराया था, जहां पर ये शो NJPW का टीवी टैपिंग था। और गाइज NJPW के राइवल टीवी टैपिंग के ऊपर WWE के 3 फॉर्मर सुपरस्टार्स ने डेब्यू किया है, जहां पर NJPW राइवल्स के ऊपर सबसे पहले WWE के फॉर्मर सुपरस्टार ग्रैंड मेटालिक डेब्यू करते गए, जो कि NJPW पर उनका प्रोमो कट करते गए। बट गाइज यहाँ पर ग्रैंड मेटालिक के डेब्यू के बाद NJPW के ऊपर जब WWE के फॉर्मर सुपरस्टार ब्रॉन्सन रीड रेसल कर रहे होते गए तो गाइज यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड के फैक्शन के अंदर WWE NXT के फॉर्मर सुपरस्टार और TMD के मेंबर सेन थ्रोन्स का डेब्यू होता है। और गाइज ग्रैंड मेटालिक और सेन थ्रोन्स के डेब्यू के बाद फाइनली NJPW राइवल्स के मेन इवेंट के ऊपर जब जे वाइट उनका ओपन चैलेंज देते गए तो गाइज जे वाइट के ओपन चैलेंज का आंसर और कोई नहीं बल्कि WWE के फॉर्मर नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन सेन स्ट्रिकलैंड देते गए।
और गाइज कल NJPW राइवल्स के मेन इवेंट के ऊपर शेन स्ट्रिकलैंड ने NJPW पर उनका डेब्यू किया है, जहां पर शेन स्ट्रिकलैंड के NJPW में पहले मैच के अंदर ही वो जे वाइट को फेस करते गए और गाइज इसीलिए इस मैच के एंडिंग पे शेन स्ट्रिकलैंड को उनका पहला मैच हारना पड़ता है। वेल गाइज देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि ग्रैंड मेटलिक शेन स्ट्रिकलैंड और शेन थ्रोन्स के NJPW पर डेब्यू के बाद इन तीनों का NJPW में कैसा फ्यूचर होता है। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW प्रेसिडेंट टोनी खान की। वेल गाइज कोडी रोड्स और ब्रैंडी रोड्स के AEW को लीव करने के बाद फाइनली टोनी खान ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कोडी रोड्स और ब्रैंडी रोड्स के डिपार्चर को लेकर बात की गई, जहां पर टोनी खान ने बताया है कि टोनी खान कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि कोडी रोड्स और ब्रैंडी रोड्स का AEW को बनाने में कितना बड़ा हाथ है। और गाइज यहां पर टोनी खान ने कहा है कि AEW कंपनी आज जहां भी गए उसमें कोडी रोड्स और ब्रैंडी रोड्स का बहुत ही बड़ा हाथ है। और गाइज टोनी खान हमेशा ही कोडी और ब्रैंडी को थैंक यू करेंगे। बट गाइज जहां तक बात रही कोडी और ब्रैंडी के डिपार्चर की, तो गाइज यहां पर टोनी खान ने बताया है कि कोडी रोड्स और ब्रैंडी रोड्स के पास कोई और बहुत ही बड़े प्लान थे और गाइज उसी रीजन के वजह से कोडी रोड्स और ब्रैंडी रोड्स ने AEW कंपनी को लीव किया है। और गाइज टोनी खान को नहीं पता है कि कोडी रोड्स और ब्रैंडी रोड्स आगे क्या करने वाले गए। बट गाइज यहाँ पर टोनी खान भी ये देखने के लिए इंटरेस्टेड है कि कोडी रोड्स और ब्रैंडी रोड्स का अगला मूव क्या होता है। और गाइज टोनी खान उन दोनों को बेस्ट ऑफ लक विश कर रहे गए। वेल गाइज इस चीज से ये तो बिल्कुल ही क्लियर है कि टोनी खान और कोडी रोड्स के बीच में कोई भी टेंशन नहीं गए। बट गाइज बात करें यहाँ पर कोडी रोड्स के फ्यूचर की, तो गाइज जैसा कि हम सभी जानते गए कोडी रोड्स WWE पर कभी भी उनका डेब्यू कर सकते गए। और गाइज यही कोडी के WWE में डेब्यू को लेकर WWE के सऊदी अरबिया इवेंट से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही गई। वेल गाइज जैसा कि हम सभी को पता है WWE इस हफ्ते उनका एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू करेगी जो कि सऊदी अरबिया में होने वाला है। और गाइज यहाँ पर WWE एलिमिनेशन चैम्बर के ऊपर कोडी रोड्स के रिटर्न को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही गई, क्योंकि गाइज यहाँ पर अमेरिका में एयरपोर्ट के ऊपर कोडी रोड्स को देखा गया है। और गाइज यहाँ पर एक फैन ने इस पिक्चर को शेयर किया है। और गाइज इस पिक्चर को शेयर करने के बाद अब मल्टीपल रिपोर्टर्स का ये मानना है कि कोडी रोड्स एलिमिनेशन चैम्बर के लिए सऊदी अरबिया जा रहे गए। और गाइज पॉसिबली WWE सऊदी अरबिया एलिमिनेशन चैम्बर इवेंट के ऊपर कोडी रोड्स WWE पर उनकी शॉकिंग वापसी करे, या फिर WWE एलिमिनेशन चैम्बर के ऊपर कोडी रोड्स उनका कोई प्रोमो कट करे। वेल गाइज देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सच में इस संडे को WWE एलिमिनेशन चैम्बर के ऊपर कोडी रोड्स सऊदी अरबिया में अपीयर होते गए। वेल गाइज आप कोडी के WWE रिटर्न के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।